नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग न्यूज की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर है और इसी दौरे का आज दूसरा दिन है। उद्यमियों को निवेश के लिए मुख्यमंत्री साय करेंगे आमंत्रित। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिसमें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विदेश दौरे पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। इसके चलते मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन। साउथ कोरिया और जापान के विदेश दौरे पर गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दौरा 10 दिवसीय रहेगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर लोगों को आमंत्रित करेंगे, जिससे कि प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा। और अब रुख मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है, जहां दोपहर 12:45 पर भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जिसमें वह कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इसके चलते वो दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसी के साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने खनिज नीलामी में देश में पहला स्थान हासिल किया और क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी में भी अग्रणी बनकर इतिहास रच दिया है। और अब बारी है कटनी की, जहां 23 अगस्त को होने जा रहा है माइनिंग कॉन्क्लेव। ये कॉन्क्लेव न सिर्फ प्रदेश की खनिज शक्ति को दुनिया के सामने लाएगा, बल्कि निवेश और औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं का द्वार भी खोलेगा। देश भर के उद्योगपतियों के संगम से कटनी बनेगा माइनिंग कैपिटल और प्रदेश का भविष्य होगा और भी स्वर्णिम। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत का हृदय मध्य प्रदेश अब खनिज संपदा और औद्योगिक नवाचार के बल पर वह देश का माइनिंग कैपिटल बनने की दिशा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच और नेतृत्व ने खनन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दी हैं। वर्ष 2022-23 में प्रदेश ने 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी में भी यह पहला राज्य बना। अब तक 103 खनिज ब्लॉकों की नीलामी से 1,68,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की संभावना है। अब बारी है कटनी की। 23 अगस्त को यहां आयोजित होने वाला कॉन्क्लेव प्रदेश की खनिज क्षमता को वैश्विक निवेशकों तक ले जाएगा। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और बॉक्साइट से समृद्ध कटनी आज औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनने को तैयार है। सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को थोड़ा ज़्यादा मिला। ये हमारा सौभाग्य है और मध्य प्रदेश का गौरव है। हमारी यहाँ की संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमने खनिज संपदा की अगर बात कही है तो परमात्मा ने भी कृपा कैसी करी। वैसे तो देश पे कृपा करी, दुनिया के कई देश ऐसे, लेकिन वो 6 ऋतुओं के लिए तरसते हैं, 3 मौसम के लिए तरसते हैं। उनके यहाँ केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे अपने देश का भी है और इस वसुधा का भी है, जिसकी विशेष कृपा से भारत की भौगोलिक रचना इस प्रकार से बनी। पन्ना की मंचगवा देश की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान, जहां से हर साल 1 लाख कैरेट हीरे का उत्पादन होता है। छतरपुर में खोजे गए 34.2 मिलियन कैरेट का हीरे का भंडार, जबलपुर कटनी के सोने के भंडार और बालाघाट की मलाज खंड देश की सबसे बड़ी तांबा खदान। वर्ष 2024-25 में ही खनन ने 10,000 करोड़ से अधिक राजस्व दिया, जो पिछले वर्ष से 23% की वृद्धि है। ये आंकड़े मध्य प्रदेश की आभा को और बढ़ाते हैं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है, तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
राम आग नहीं ऊर्जा है। तो हम अभी जो इधर इकट्ठे हुए हैं वो ऊर्जा के लिए ही चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ है। जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमको चाहिए वो भी हमको इधर लिथियम कोबाल्ट वगैरह का भी हम चर्चा कर रहे हैं, कोयला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। खनन में पारदर्शिता और अवैध खनन पर रोक के लिए प्रदेश ने लागू किए हैं एक 40 AI आधारित ई चेक गेट और ड्रोन सैटेलाइट मॉनिटरिंग। यही विश्वास निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। पिछले कॉन्क्लेव में ही 20,000 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले थे। एंड देन इट टुक सम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उसके बाद एक पूरी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजीम को हम लोगों ने वी पुट इन प्लेस, और ऑक्शंस अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुए हैं और लगातार पिछले कुछ सालों तक नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑक्शन में मध्य प्रदेश हैज़ बीन नंबर 1। तो यदि सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हमारे यहाँ ऑक्शन हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब अगले कुछ सालों में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स, बट आई एम कॉन्फिडेंट गिवन द फैक्ट that we have auctioned the maximum number of blocks and now we are moving forward quickly to support our winners of the auction so that they start their production soon. In next 3 to 4 years I expect Madhya Pradesh to move up in the top 3 states as far as mining production is concerned. खनिज सिर्फ राजस्व का स्रोत नहीं बल्कि विकास का आधार भी है। खनिज निधि से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर काम हो रहा है। अब तक 16,000 से अधिक परियोजनाओं में आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी है, जो सीधे तौर पर स्थानीय समुदाय की जिंदगी बदल रही है। सीएम साहब का जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है वो हम सब उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा, उनके इन्वेस्टमेंट प्लान को देखा और आई होप कि सारे मध्य प्रदेश के जो भी यहाँ पे डायस्पोरा है वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए सोचें और मध्य प्रदेश में जो अपार संभावनाएं हैं, माइनिंग की है, मिनरल्स की है, टूरिज्म की है, इंडस्ट्रियल की है, तो उन सब में सारी संभावनाओं को तलाशें। और कटनी की खासियत सिर्फ खनिज ही नहीं, 5 रेल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग इसे देश भर से जोड़ते हैं। यहाँ के कृषि और सूक्ष्म उद्योग जैसे चावल, दाल, मसाले व स्व सहायता समूहों के उत्पाद भी विश्व बाजार में नई पहचान बना रहे हैं। यही वजह है कि यह शहर निवेश का हॉटस्पॉट बनने की कगार पर है। प्रदेश में कोयला, चूना, पत्थर, तांबा, मैंगनीज, लो बॉक्साइट, राक, फास्फेट आदि प्रमुख अयस्कों तथा खनिजों का खनन किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में ताम्र, अयस्क एवं मैंगनीज के उत्पादन में प्रदेश पहले स्थान पर रहा। राक, फास्फेट एवं चूना पत्थर में प्रदेश का दूसरा एवं कोयला उत्पादन में चौथा स्थान। लो अयस्क एवं बॉक्साइट के उत्पादन में प्रदेश का स्थान 6वां है। खनिजों में के संरक्षण, अन्वेषण व विधिमान्य नियमों के अंतर्गत खनिजों के दोहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इससे प्रदेश की आय में वृद्धि तथा नए खनिज संपदा की खोज का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश में लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, कॉपर, वेनेडियम, टंगस्टन, गोल्ड आदि के 32 अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं। आज जब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है तो मध्य प्रदेश उसमें खनिज और औद्योगिक शक्ति से अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश न सिर्फ खनन में नया अध्याय लिख रहा बल्कि निवेश, विकास और समृद्धि का मॉडल भी पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो वही बात हम करें, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश का ये पैकेज जिसमें कि हमने बात की कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव आगे जाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर निवेश की भूमि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और नई उड़ान भी भरने जा रहा है छत्तीसगढ़। नई औद्योगिक नीति के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए विदेशी निवेशक की निगाहें टिकी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से 10 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे, जहां जापान और दक्षिण कोरिया में निवेश की संभावनाओं का जायजा लेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। नई औद्योगिक नीति बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को अब प्रदेश में निवेशकों का इंतजार है।
नई औद्योगिक नीति ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं खोल दी हैं। ऐसे में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अहम 10 दिवसीय दौरा आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा करते हुए वहां के इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को टटोलेंगे। भारत इन दिनों ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का हब बनता जा रहा है। ऐसे में इसकी निवेशकों का रुख छत्तीसगढ़ की ओर है। तब मुख्यमंत्री को इन क्षेत्रों में निवेश की काफी उम्मीदें हैं और यही वजह है कि यात्रा के दौरान ओसाका एक्सप्रो में भी मुख्यमंत्री विशेष रूप से निवेशकों से मिलेंगे। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा निवेशक आकर्षित करने के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। अगर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निवेशक आते हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं नई तकनीकी का प्रदेश में फायदा होगा। बल्कि इस दौरे को लेकर सरकार वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान भी मजबूत होने को लेकर आशान्वित है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मंशा है कि पूरे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो और लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और छत्तीसगढ़ का विकास और तेज़ी के साथ बढ़े, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विदेश यात्रा जा रहे हैं। वहां से निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में निवेश आने की संभावना दिख रही है। पिछले साल नवंबर में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य को अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। ओसाका के यूमेशिमा द्वीप पर चल रहे विश्व एक्सपो में 160 से अधिक देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। इसलिए दौरे को लेकर संभावनाएं तो कई हैं, पर विपक्ष को इस दावे पर विश्वास नहीं। इसीलिए क्योंकि विपक्ष को लगता है कि कई दूसरे मंत्रियों के विदेश दौरे से कुछ नहीं मिला। अरुण साहु गए थे पहले अमेरिका, उसके बाद माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी गए थे अमेरिका। उसका क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ को, मुख्यमंत्री ये भी बता दे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अगर जापान जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाएं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को बर्बाद न करें। अगर जापान जा रहे हैं तो जापान में तो बहुत नया नया टेक्नोलॉजी है, वहां से कुछ सीख कर आकर छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान। जापान और दक्षिण कोरिया ऐसे दो देश हैं जहां के निवेशक इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल दोनों का बेहतर बाजार खोल रहे हैं। भारत इन दोनों सामानों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में इन सामग्रियों के यही निर्माण से इन कंपनियों की लागत कम हो सकती है। इसीलिए निवेश की नई उड़ान के लिए छत्तीसगढ़ जापान और दक्षिण कोरिया की ओर देख रहा है। ऐसे में सियासत से परे छत्तीसगढ़ के लिए यह दौरा नहीं, संभावनाओं को जन्म देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बेमेतरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेमेतरा में जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का करेंगे उद्घाटन।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज जिलेवासियों को सिटी स्कैन मशीन की सौगात देंगे। आज उनका बेमेतरा में दौरा है, जिसके चलते वो दीपेश साहू भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिटी स्कैन की मशीन का उद्घाटन आज करने के लिए पहुंचेंगे बेमेतरा। जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हम बात कर रहे हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की, जो कि आज बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि आज सिटी स्कैन की मशीन का उद्घाटन करेंगे बेमेतरा में और पूरे शहरवासियों को इसकी सौगात देंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर फिर सामने निकल कर आ रही है। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में देर रात हुए आईपीएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश में देर रात आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। मध्य प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। जितेंद्र सिंह पवार को डीसीपी ट्रैफिक भोपाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो वही मयूर खंडेलवाल को भोपाल जोन 4 का डीएसपी बना दिया गया है। मंदसौर और नरसिंहपुर के एसपी भी बदले गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एसपी ऋषिकेश मीणा को नरसिंहपुर की जिम्मेदारी दे दी गई है। देर रात ये तबादलों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें कि कई सारे अफसरों के तबादले किए गए। विनोद कुमार मीणा को मंदसौर जिले का एसपी बना दिया गया है। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां पर देर रात आईएएस अफसरों के तबादलों की लिस्ट सामने निकल कर आई है। इसके अलावा भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में 28,000 गांव की नल जल योजना संभालेंगी अब पंचायतें। आपको बता दें कि अब पंचायतें जो हैं वो नल जल योजना को संभालेंगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में नल जल योजना संभालेंगी सभी पंचायतें। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जितनी भी पंचायतें हैं वो अब नल जल योजना को संभालेंगी। लगभग 900 करोड़ रुपए सालाना का राज्य सरकार खर्च उठा देगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसी के साथ भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। ये भोपाल से बड़ी खबर एक और, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। 1 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में होंगे आयोजन। 1 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजन किया जाएगा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन। जिला मुख्यालयों में जिला उत्पादों और उत्कृष्ट कार्यों की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। यह बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की, जिसके चलते 1 नवंबर को विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यालयों में चीज़ों का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विक्रमादित्य महानाट्य का यह मंचन किया जाएगा। इसी के अलावा भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, देश भर में मानसून छाया हुआ है। राजधानी भोपाल में कल आधा इंच बारिश हुई थी। राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं, जहां पर आधा इंच कल बारिश हुई। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों की बात कर रहे हैं उसमें धार, उज्जैन, श्योपुर, गुना, शिवपुरी सहित अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में बारिश के 2 सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है 15 जिलों में। आपको बता दें, 24 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। तो बात करें राजधानी भोपाल की, तो कल ही वहां पर आधा इंच बारिश हुई है, जिसमें कि अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार वहां पर जारी है। इसके साथ 15 जिलों और कई जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर है कि 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर, 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है।
आपको बता दें कि एक ही कॉलोनी में 2 गणेश स्थापना को लेकर ये विवाद सामने आया। ये बात रायपुर की, जहां पर एक ही कॉलोनी में 2 जगह गणेश स्थापित होने के चलते ही विवाद सामने आया। दोनों पक्ष थाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को समझाया गया। महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई है। ये बात रायपुर की, जहां पर एक कॉलोनी में गणेश स्थापना 2 जगह होनी थी, जिस वजह से विवाद खड़ा हो गया। पुलिस थाने के बाहर मारपीट भी हुई, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। कमाटी थाना इलाके के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक ही कॉलोनी के अंदर 2 गणेश स्थापित करने को लेकर यह विवाद हो गया। और अब भोपाल से एक बड़ी खबर की बारी है, जहां पर ड्रग्स फैक्ट्री मामले में एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया। ये भोपाल से बड़ी खबर, जहां ड्रग्स फैक्ट्री मामले में एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। सलीम डोला चलवा रहा था भोपाल ड्रग्स की फैक्ट्री। सलीम डोला नाम का व्यक्ति भोपाल ड्रग्स की फैक्ट्री चलवा रहा था। ये बड़ी खबर भोपाल से, जिसमें कि बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया। डी कंपनी से रहा है सलीम डोला का नाता। डोला को जून में दुबई से लाया गया था भारत। इसके बाद भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाया करता। डोला को जून में दुबई से भारत लाया गया था। आपको बता दें 3 दिन पहले डीआरआई ने मारा था जगदीशपुर में छापा। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सलीम डोला चलवा रहा था फैक्ट्री। डीआरआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में ड्रग्स को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया, जिसमें डीआरआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डी कंपनी से जुड़ा व्यक्ति सलीम डोला ड्रग्स की फैक्ट्री चलवा रहा था, जिसे कुछ ही समय पहले लाया गया था दुबई से। मॉर्निंग न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।